महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। छठा हिस्सा ईज़ा व इब्तिला बाद अज कबूल दावत इस्लाम। 19वां बाब मसालहत की तजवीज़। कुरैश जब परेशान हो गए तो उन्होंने मुश्तरिक खुदाओं की तजवीज़ पेश कर दी। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज़ व पेशकश मशहूद फारूकी। मक्का में मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात में बड़ी हद तक कमी आ गई थी। वजह ये नहीं थी कि कुरैश की दुश्मनी के जज्बात सर्द पड़ गए थे, बल्कि वो ये महसूस कर रहे थे कि जिस कदर वो सख्तियां करते हैं और मुसलमानों पर जुल्म व सितम करते हैं, उतना ही लोगों के अंदर इन मजलूमों के लिए तजस्सुस व हमदर्दी का जज्बा उभर आता है और उनके मुजालिम इस तहरीक को रोकने के बजाय उसकी इशाअत का जरिया बन रहे हैं। फिर इस अरसे में चूंकि बाज बड़े बड़े खानदानों के चंद मुक़्तदर और मोतबर अफराद भी इस्लाम की तहरीक में शामिल हो चुके थे और उनके साथ ज्यादती करने से कबायली जंग छिड़ जाने का अंदेशा था, इसलिए कुरैश के सरदार मुसलमानों को तख्ते सितम बनाने में मोहतात हो गए थे। कुरैश के इस नर्म रवैये की वजह से मुसलमानों को जो थोड़ी सी मोहलत मिली और इत्मीनान नसीब हुआ, तो वो भी ज्यादा जोश व खरोश और सरगर्मी से इस्लाम की इशाअत व तबलीग करने लगे। वो खुलकर लोगों की महफिलों में इस्लाम के मुताल्लिक गुफ्तगू करते, दौरान गुफ्तगू में आयात इलाही को पढ़कर सुनाते और लोगों को कबूल हक की दावत देते। कुरान की आयात अपना असर दिखाए बगैर न रहती। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी हक और सदाकत की तलब होती, वो बेअख्तियार कुरान की तरफ खिंचा चला जाता और चंद ही दिनों में वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से वफादारी का अहद बांध कर इस जिद्दोजहद में शरीक हो जाता जो वक्त के धारे को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता फेर रही थी। अब कुरैश बड़ी मुश्किल में फंस गए। उनकी अकल हैरान थी कि क्या करें। अगर सख्ती करते हैं तो इस्लाम फैलता है, अगर नरमी करते हैं तो भी फैलता है। एक एक करके लोग उनकी सफ़ों से निकलते जा रहे थे और इस नए महाज पर मोर्चे संभालते जा रहे थे। इन दिनों मक्का के दारुन नदवा में रात दिन हर वक्त कुरैश के सरदारों के दरमियान इस परेशान कुन मसले पर गुफ्तगू और मशवरे होते रहते थे। कभी सोचते मुसलमानों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से जिला वतन कर दें, मगर ये अंदेशा दामन थाम लेता कि अगर ये लोग निकल कर कबाइल में चले गए तो देखते ही देखते कबाइल में इस्लाम फैल जाएगा। चूंकि पहले ही से अतराफ व कनाफ के कबीलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का और उनके अफकार और नजरियात का चर्चा होने लगा था और बड़े बड़े कबीलों में उनके हम ख्याल और हमदर्द भी पैदा हो गए थे। इन हालात में मुसलमानों को मक्का से बाहर निकाल देने का मतलब ये था कि वो खुले सहरा में एक तूफान बनकर उठें और फिर मक्का की सियादत के परखचे उड़ा दें। मुख्तलिफ कबीलों के बासर अफराद के इस्लाम कबूल कर लेने का एक रद्द अमल ये भी हुआ कि दारुन नदवा में अबू जहल और उबई जैसे सख्तगीर इंतहा पसंदों का असर व गलबा कम हो गया और उनकी जगह अबू सुफियान और आस बिन वाइल जैसे एतदाल पसंद सरदारों के मशवरे ज्यादा तवज्जो और अहमियत से सुने जाने लगे।
इन दिनों जब इस्लाम की रोज अफजू तरक्की पर दारुन नदवा में सख्त बेचैनी और इस्तिराब फैला हुआ था, आस बिन वाइल ने मुसलमानों से मुसालहत की एक तजवीज पेश की। आस मक्का का एक खुशहाल और मुतमव्वल सरदार था। वो तबअन खुशकल्क और फयाज आदमी था। यही वो शख्स है जिसने सहने काबा में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को पनाह में लेने का ऐलान किया था, जबकि इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने कुरैश के भरे मजमे में अपने मुसलमान हो जाने का दिलेराना ऐलान किया था और लोग मुश्तइल होकर उन पर हमला करने दौड़े थे। आस बिन वाइल ने तजवीज़ रखी कि कुरैश के अकायद और इस्लाम के अकायद को मिलाकर मुश्तरका खुदाओं की परस्तिश व इताअत का कोई फार्मूला तैयार किया जाए और मोहम्मद और उनके पैरों से इस मुश्तरका अकीदे की बुनियाद पर सुलह कर ली जाए। उस वक़्त जबकि इस्लाम के रोकने की और कोई तदबीर नजर नहीं आ रही थी, आस बिन वाइल ने एक नई राह दिखाई थी। चुनाचे दारुन नदवा में इस तजवीज़ को बहुत पसंद किया गया और रसूल अल्लाह से इस मसले पर गुफ्तगू करने के लिए सबने मुतफ़्फ़िक़ा तौर पर आस बिन वाइल ही को अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। आस बिन वाइल कुरैश के दो मुअज़्ज़िज़ आदमियों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने अपनी गुफ्तगू इस तरह शुरू की। इब्ने अब्दुल्ला, क्या ये मुमकिन नहीं कि हम लोग जो कि एक दूसरे के अजीज व अकारिब हैं, आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म कर लें? हमारी तजवीज़ ये है कि हम अपने बुतों के साथ साथ तुम्हारे खुदा की भी परस्तिश शुरू कर दें। तुम्हारा खुदा रहमान भी लातो हबल के बराबर देवता मान लिया जाएगा। तुम भी हमारे खुदाओं की मुखालफत छोड़ दो। अपने खुदा की परस्तिश के साथ हमारे खुदाओं का भी एहतराम करो। अगर तुम्हारा खुदा बेहतर है तो हम उसकी रहमतों से महरूम नहीं रहेंगे। अगर हमारे खुदा बेहतर हैं तो तुम और तुम्हारे आदमी भी उनकी बरकतों से फैज़याब होगे। इस तरह ये इख्तिलाफ जिससे मक्का के घरानों में फूट पड़ गई है, खत्म हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला